जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। हिमाचल की सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हाथों से हिमाचल की एकमात्र सीट तो गई ही, लेकिन बगावत की वो पटकथा जो पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी वो भी सामने आ गई। अब सरकार बदलेगी या सीएम, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हिमाचल की कांग्रेस सरकार संकट में आई। चलिए पूरे सियासी घटनाक्रम के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सीएम सुक्खू के इस्तीफे की अटकलों के बीच उन्होंने खुद ये साफ कर दिया है कि मुझसे किसी ने ना तो इस्तीफे की मांग की और ना मैंने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने दो टूक कहा कि हम बहुमत साबित करेंगे। अब बात करते हैं मंगलवार को हुए सियासी घटनाक्रम की, जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। हिमाचल की एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा ने हर्ष महाजन पर दांव चला था। कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाले नतीजे तब आए जब प्रदेश में संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब खतरे में है। कांग्रेस पार्टी में हुई इस बगावत और टूट के बारे में कुछ समझ पाती कि बुधवार को सुक्खू कैबिनेट से विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था। विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री थे। वहीं उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद हैं। बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया के सामने आकर कहा कि विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायक भी विक्रमादित्य सिंह गुट के ही बताए जा रहे थे। विक्रमादित्य ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लिए भी अपनी मां प्रतिभा सिंह और तब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे मुकेश अग्निहोत्री की मेहनत का जिक्र किया और आरोप लगाया कि जिन वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर कांग्रेस चुनाव जीत कर आई, उन्हीं की प्रतिमा लगाने के लिए शिमला के मॉल रोड पर 2 गज जमीन तक नहीं दी गई। इन सब के बाद हिमाचल सरकार का नंबर गेम और बिगड़ गया। कुल 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और भाजपा के 25। 2 निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायक भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले तक कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के बाद बदली परिस्थितियों में विक्रमादित्य समेत कांग्रेस के 7 विधायक बागी तेवर अख्तियार करते नजर आए। 3 अन्य भी सरकार का साथ छोड़कर भाजपा के करीब जा चुके हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार के पास फिलहाल 33 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए जरूरी 35 विधायकों के आंकड़े से 2 कम है। दूसरी ओर 7 बागियों, 3 अन्य और भाजपा के 25 विधायकों को मिलाकर 35 विधायक सरकार के खिलाफ हैं। बदली परिस्थितियों में फिलहाल तो स्पीकर ने भाजपा के 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार और भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी हिमाचल प्रदेश में हालात संभालने के लिए लगा दिया गया है, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की ताकत का इस्तेमाल कर हिमाचल प्रदेश के लोगों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस में इस फूट का अंदाजा हाईकमान को पहले से था, इसीलिए अब कांग्रेस सरकार बचाने के लिए सीएम भी बदल सकती है। इस सब के पीछे अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी भी एक बड़ा कारण बताई जा रही है। खैर, अब हिमाचल में सरकार बदलेगी या सीएम, कुछ वक्त में ये साफ हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।